बेस्ट टाइम्स टू मेक दुआ, यानी दुआओं की कबूलियत के औकात जो हमें कुरान व सही हदीस से मालूम होते हैं। सबसे पहले तो दुआ की कबूलियत का यकीन रखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को पुकारो इस हाल में कि तुम्हें दुआ की कबूलियत का पूरा यकीन हो और जान लो कि अल्लाह ताला किसी गाफिल लापरवाह दिल की दुआ कबूल नहीं फरमाता। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि दुआ की कबूलियत का पक्का यकीन हो हमें। उसी तरह दुआ करते वक्त इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना है हमने। पहली चीज़, जब हम दुआ शुरू करें तो अल्लाह की हम्दो सना बयान करना है। दूसरी चीज़, अल्लाह को प्यारे नामों से पुकार कर दुआ मांगनी है। तीसरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजना है, वरना दुआ कबूल नहीं होगी। चौथी, बकसरत तौबा व इस्तगफार करना। दुआ को की शुरुआत में ही ये अल्लाह सुब्हानो ताला के सामने मानना कि बेशक मैं गुनहगार हूँ, अल्लाह तो मेरी गुनाहों को माफ़ फरमा। पांचवा, कबूलियत दुआ का यकीन रखते हुए दुआ मांगना, और फिर आपने जो दुआ मांगनी है वो आप मांगें। आज हम 5 पर्टिकुलर टाइम्स जानेंगे जब दुआ कबूल होती है, यानी 5 ऐसे औकात जब दुआ कबूल होती है। सबसे पहला, दुआ की कबूलियत का ये ख़ास वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो बताया है वो है अज़ान और अकामत के दरमियान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अज़ान और अकामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं की जाती। तो जैसे ही अज़ान हो जाए, अज़ान के बाद की दुआ पढ़ना, और उसके बाद जो है आपको जो भी दुआ आप चाह रहे हैं अल्लाह सुब्हानो ताला के हुजूर में पेश करें, आप उस दुआ को ज़रूर इस वक्त में करें। दूसरा, दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त जो होता है ये रात का वक्त होता है, और ये रात का आखिरी वक्त, ये रात का आखिरी पहर होता है। ये सुबह यानी फजर की अजान से पहले का कुछ घंटों का जो है वक्त होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रात का आखिरी वक्त आता है तो खुदावंद आलम फरमाता है कोई दुआ मांगने वाला जिसकी दुआ कबूल करूं, है कोई मांगने वाला जिसे अता करूं, है कोई मगफिरत तलब करने वाला जिसकी मगफिरत करूं, है कोई तौबा करने वाला जिसकी तौबा कबूल करूं। तो देखिए कि ये मौका रोज़ाना हमारे लिए अवेलेबल होता है, और ख़ासकर रमज़ान में तो ये फजर से पहले का वक्त होता है। सहरी के लिए वैसे भी हम जाग रहे होते हैं, तो इस वक्त ज़रूर दुआओं का एहतमाम करें। फिर उसी तरह जुमा के दिन कबूलियत की घड़ी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन में एक घड़ी है कि जो मुसलमान भी इसमें अल्लाह ताला से जिस चीज़ का सवाल करता है वो इसे अता कर देता है, और ये घड़ी असर के बाद होती है। तो ये असर से मगरिब के बीच में होती है। सहाबा इकराम और सलफ़ भी इस घड़ी का एहतमाम करते थे, और ये वो वक्त होता था जब वो किसी से मिलते भी नहीं होते, बल्कि जानमाज़ पे होते थे और असर से मगरिब तक जो है दुआओं में मशगूल रहते थे। इसलिए हमें भी इस वक्त से फ़ायदा उठाना चाहिए और इस घड़ी का जो है एहतमाम करना चाहिए अपनी दुआओं के लिए। बारिश जो है इस वक्त भी दुआ कबूल होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 वक्त में दुआएं रद्द नहीं होती, अज़ान के वक्त की दुआ और बारिश के वक्त की दुआ। तो अज़ान तो ऐसे भी दिन में 5 मरतबा होती ही है, तो अज़ान के बाद भी दुआओं का एहतमाम करना है हमने। और उसी तरह से जब भी बारिश हो तो ये अल्लाह की रहमत हम पर बरस रही होती है, और जिस तरह से हम हदीस में देख रहे हैं कि ये दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है, तो हम ज़रूर जो है इस वक्त दुआ करें। फिर उसी तरह इफ्तार का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त की दुआ रद्द नहीं की जाती। हमें भी चाहिए कि इफ्तार में ज़्यादा खाना पकाने की बजाय कम पकाएं, कम खाएं, ताकि इफ्तार के वक्त दुआओं के लिए कुछ वक्त हम निकाल सकें, कि इस वक्त जो है रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त दुआ रद्द नहीं की जाती। तो कुछ देर पहले ही अपनी इफ्तारी जो भी हमने खाना है उसको रेडी कर लें, और फिर मगरिब की नमाज से पहले कुछ वक्त ज़रूर निकालें और यकसू हो कर के अल्लाह से अपनी दुआएं करें
تاکہ ہماری دعائیں جو ہیں قبول ہوں، کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔